उसकी कुटिलता के विषय में बोला जा रहा है कि पांडव लोग जो थे सरल हृदय के आदमी थे। पांडव 5 भाई थे ना और कौरव 100 भाई थे। तो पांडव लोग जो थे हमेशा ईमानदारी और धर्म के रास्ते पे चले, कौरव लोग क्या था, बेईमानी और अधर्म के रास्ते पे चले। तो वही पांडव के विषय में बोला जा रहा है कि पांडवों तुम लोगों ने क्या किया, क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा। इन चीजों बहुमूल्य गुणों, मानवीय गुणों का सहारा लिए। क्या क्या, क्षमा, किसी को क्षमा कर देना, दया, किसी पर मतलब अकारण दया करना, तप करना यानी तपस्या करना, विपरीत परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो उसमें मन की शक्ति को बनाए रखना, त्याग कर देना, अपने मन की इच्छा का भी छोड़ देना और मनोबल, मन को हमेशा मजबूत बना के रखना। इन सब का तो तुम लोगों ने सहारा लिया, लेकिन पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। नर व्याघ्र यानी कि नर में, मानव में छुपा हुआ जो व्याघ्र, जंगली पशु का, जानवर का, बाघ का, शेर का जो तुम्हारे अंदर गुण था वो क्या तुमसे कभी हारा? क्यों? फिर आगे क्या कह रहा है, क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनम्र जितना ही। यानी कि जो तुम्हारा दुश्मन था कौरवों का, मतलब कौरव थे ना या कौरव लोग, तुम लोग क्षमाशील होकर उसके सामने गए, जितना ही तुम लोग विनम्र उसके सामने हुए। दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। तो दुष्ट कौरव ये नहीं, जो कौरव लोग थे वो ये नहीं समझे कि बाप रे पांडव लोग कितना उदार है, हम लोग इतना गलती कर रहे हैं, बिना अधिकार का मतलब उससे धन छीन रहे हैं। अधिकार तो मैं उसका था, युधिष्ठिर का था, बड़े भाई थे, गद्दी पर तुम वही बैठते, लेकिन वो छीन लिया उसका जबरदस्ती अपने बल पे, क्योंकि इसके पिताजी सिंहासन पे थे। तो वही कहा जा रहा है कि तुम लोग इतना दया किए, सारा गुण पर दया किए, क्षमा किए, त्याग किए, अपने मन को, शक्ति का, मनोबल को स्थिर किए, उससे झगड़ा नहीं किए, इतना अत्याचार किया तब भी, लेकिन क्या वो तुम लोगों से हारा? नहीं हारा। वो तुम लोगों को उल्टा कायर समझ लिया। कौन कायर समझ लिया? कौरव लोग पांडव लोगों को। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। भुजंग मतलब सर। क्षमा सोबती है कौन, कैसे सांप को, जिसके पास गरल हो यानी विष हो। उसको क्या, जो दंतहीन, विषहीन, विनीत सरल हो। वो वैसा सांप जिसका दांत तोड़ लिया गया है, जिसका विष निकाल लिया गया है, वो अगर किसी को क्षमा कर दे तो कोई बड़ा बात है? उस क्षमा न चाह के भी करना ही पड़ेगा। अगर किसी को अटैक भी करेगा तो क्या वो काट पाएगा किसी को? जहर किसी पर उगल पाएगा? नहीं। तो उसका तो मजबूरी है क्षमा करना। क्यों? क्योंकि उसका जो जहरीला दांत था तोड़ दिया गया, उसका जो विष था वो निकाल दिया गया। तो वो क्षमा नहीं करेगा तो क्या करेगा? न चाह के भी क्षमा करेगा। तो वही कह रहा है कि क्षमा उसके पास सोचती है। उस सांप से उदाहरण दिया गया मनुष्य को कि जो शक्तिमान है उसी को क्षमा भी सौंपता है। अब कोई मतलब दुबला पतला आदमी है, कमजोर आदमी है, बेसहारा आदमी है, लंगड़ा है या अपंग है, जो भी, अगर कोई इसको लात मार के चला गया, कुछ नहीं कर पा रहा है, तो इसमें उसकी बड़ाई थोड़ी है। वो तो बोलिया कि शक्ति ने वो उठ नहीं पाएगा, जब तक उठेगा तब तक वो मार के भाग जाएगा, है ना। ये आपसे 4 हाथ लगा दे, हंसा नहीं है। तो कहने का मतलब शक्तिमान नहीं होगा तो उसको 4 लात मारेगा, वो एक के थप्पड़ ऐसा मारेगा कि पलट जाएगा भूमि पर, तो उससे ना डरेगा तो कोई हिम्मत करेगा उसको मारने का? नहीं। तो चूंकि जो कमजोर है, शक्तिहीन है, अगर कोई क्षमा कर जाए तो उसका मोह है, कोई उसका महत्व नहीं और उसका उपहास होगा। तो वही बोलना जा रहा है पांडवों को कि तुम लोग शक्तिमान होते हुए भी, सारे मानवों गुणों से युक्त होते हुए भी, उस कुटिल व्यवहार वाले, दुष्ट व्यवहार वाले व्याघ्र रूपी दुर्योधन कौरवों को तुम लोग जो क्षमा किए, तो उससे तुम लोग पर दया थोड़ी कर रहा है, तुम लोग को कमजोर समझ रहा है। क्योंकि उसी तरह से जैसे कोई सर जो जिसका मतलब विष हटा लिया गया है, दांत तोड़ दिया गया, वैसे सांप का कोई महत्व नहीं अगर वो क्षमा कर दे। उसी के सांप का महत्व है जो तुमको क्षमा कर दिया कि दांत होते हुए भी, जहर मन में, मुंह में होते हुए भी वो तुमको नहीं काटा था, बोले बाप रे काटा नहीं, कितना अच्छा था, या भगवान की कृपा था, ही ना बोलते हो। चलो तो यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखते हैं। 3 दिवस तक समझ में आया कि नहीं? 3 हम फिर पूछेंगे। 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे क्षण अनुनय के प्यारे प्यारे। श्री राम के विषय में एक ये बहुत ज्यादा प्रचलित एक कहानी है कि जब वो समुद्र पर बांध बना रहे थे तो उनकी एक आदत थी, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो वो हर काम को नियम से करना चाहते थे और दया के साथ करना चाहते थे। तो समुद्र
कि एक बाण मारते ना पूरा समुद्र पे बाण बन जाता, लेकिन वो किसी का इज्जत नहीं लेना चाहते। समुद्र उनके सामने क्या था, तुच्छ था। समुद्र है ना, लेकिन वो सोचे 3 दिन बैठे समुद्र के किनारे, अब बिना उससे पूछे उसके समुद्र पे बांध नहीं बनाए, और सिर्फ पूछे ही नहीं, उसका पूजा किए 3 दिन तक। अनुनय छंद के प्यारे प्यारे, मतलब कि प्यार का भरा हुआ, विनम्रता से भरा हुआ छंद, मतलब कविता पढ़ते रहे उसको मनाने के लिए 3 दिन तक, ठीक है। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, लेकिन उत्तर में, आंसर में सागर को लग गया ना, कोई कमजोर को इज्जत करेगा ना तो उसका मन बढ़ जाता है। तो सागर को लगा कि इतना शक्तिशाली है, अयोध्या के राजा है, कहा जाता है कि भगवान के भी अवतार है, और वो मेरा अनुनय भी नहीं कर रहे, यानी कि जरूर मेरे में कोई विशेष बात है। बस कोई उत्तर नहीं दिया, घमंड से भरा रहा, ठीक है। उठी अधीर धड़क और उसकी आग राम के सर से, सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूजा दास्ता ग्रहण की बंधा मूल बंधन में। तब जब देखा 3 दिन बाद श्री राम को गुस्सा आ गया, अपना 1 मिनट जब गुस्सा आया तो वो शक्तिशाली आदमी जब गुस्सा करेगा, सिर्फ गुस्सा ही करने से तो पूरा तरंग, पूरा समुद्र का तरंग में आग लग गया। जो अंदर में प्राणी थे, जीव जंतु थे समुद्र में, तो बहुत सारा सब मरने लगा, तो कितना गर्मी, आग लग गया सब जगह, त्राही त्राही, उधर समुद्र भी जलने लगा। तब डर के मारे हाथ जोड़ के आया और चरण में सिर दिया, अपनी गलती का क्षमा मांगा। लेकिन श्री राम तो दयालु थे, दया के सागर है, परमात्मा है, परब्रह्म है। तब उन्होंने क्या किया, जब चरण पूजा और हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, तब क्या हुआ, तब श्री राम उसको माफ करके, फिर भी उससे प्यार करके उसको माफ कर दिया। ये नहीं, उसको नीच नहीं दिखा कि तुम्हारा औकात क्या है, तभी बोले, तब भी उससे सलाह पूछे कि बोलो अब इस पर हम कैसे पुल बनाए, तो 1 ही मिनट में बना देते, 1 सेकेंड भी नहीं लगता। लेकिन यही तरीका होता है कि जो शक्तिशाली होता है, अगर वो क्षमा कर दिया तो उसका अलग महत्व है, और जो शक्तिहीन है, कमजोर है, अगर क्षमा कर दिया तो उसका लोग मजाक उड़ाते हैं, उसका महत्व नहीं, 8-4 लाख लगा देगा, ठीक है। अंतिम पंक्तियों पर ध्यान दो। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की। क्या बोला जा रहा है कि दीप्ति विनय की कहाँ बसती, दीप्ति मतलब प्रकाश, विनय का, विनम्रता का प्रकाश कहाँ बसता है, कहाँ रहता है, सर में, बाण में। संधि वचन संकुच उसी का जिसमें शक्ति विनय, जिसमें किसी चीज को जीत लेने की शक्ति हो, युद्ध को जीत लेने की शक्ति हो, दोस्ती भी उसी को शोभा देता है, ठीक है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है। जब किसी के सहनशीलता को, मतलब कोई बर्दाश्त कर लिया या कोई किसी को क्षमा कर दिया, किसी पर दया कर दिया, तो जब उसका इज्जत कब करेगा, इन गुणों का, इन मानवीय गुणों का, जब जानेगा कि शक्तिशाली है, वो चाहेगा कि एक मिनट सब विनाश कर देगा, नाश कर देगा, लेकिन उसके अंदर गुण है, कमजोर पर दया करता है, कभी उसका अनादर नहीं करता है, तब उसका संसार आदर करता है कि हाँ भाई तो इतना शक्तिशाली है, एक करने जाएगा तो विध्वंस कर देगा, नाश कर देगा। लेकिन देखो अब कितना कमजोर पे दया कर रहा है, उसको कभी मतलब उसका अपमानित नहीं कर रहा है। तो सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे सब जगमग है। यानी कि बल है लेकिन उस पर घमंड नहीं है, शक्ति है लेकिन अहंकार नहीं है, ठीक है, क्षमता है लेकिन दया भी साथ में है। चाहेगा तो 1 मिनट में संहार कर देगा, लेकिन तब भी दया किए हुए है, तो उसका आदमी इज्जत करता है, जग इज्जत करता है। इन शॉर्ट फिर से इस कविता को शॉर्ट में बोल देते हैं कि जो शक्तिशाली है वो अगर किसी को क्षमा करता है, दया करता है, प्रेम करता है, तो उसका सब कोई सम्मान करता है। लेकिन जो शक्तिहीन है और वो अगर किसी को क्षमा करता है तो वो उसका क्षमा व्यर्थ जाता है, क्योंकि लोग उसका उपहास करते हैं, उसकी मजाक उड़ाते हैं, अब बदले में उसको और तंग करते हैं। तो इसीलिए हमको अपने जो दुश्मन है, जो पाप है, अत्याचारी है, अधर्म के साथ है, अधर्म के रास्ते पे खड़ा है, उसका समूल नाश कर देना चाहिए, क्योंकि अगर नाश नहीं किया जाएगा तो उसका अत्याचार और बढ़ेगा, और वो जो धर्म वाले आदमी है, धर्म पर चलने वाले लोग हैं, उसको ही गलत साबित करता है। तो इसलिए हम लोग को जो गलत है उसका एकदम बहिष्कार करो, उसको नाश करो और अच्छे चीज की ओर अग्रसर हो। चलो।